देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इसके साथ ही 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना आज के दिन की जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी और चंद्रघंटा माता की कथा। इसके साथ ही नवरात्रि के तीसरे दिन आपको किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले सुनते हैं त्रिपुर सुंदरी माता की कथा। 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या मानी जाती है त्रिपुर सुंदरी माता, और देवी त्रिपुर सुंदरी को तंत्र साधना की देवी कहते हैं। तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण इस देवी को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। साधु, संत और तांत्रिक अपनी साधना सिद्ध करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की ही उपासना करते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी को सर्व सुंदरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ ही है तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी। देवी भागवत पुराण में माता त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप बताए गए हैं। बाल रूप को बाला, किशोर रूप को षोडशी और यौवन रूप को ललिता कहते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी और कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी 16 कलाओं के ज्ञान के कारण भी देवी त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को त्रिपुर सुंदरी देवी की जयंती मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के दुख में भगवान शिव के ध्यान मग्न रहने के कारण तीनों लोकों के कार्यों में रुकावट होने लगी। तब सृष्टि के हित के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर फूलों का बाण चलाया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। अब भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और फिर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी दौरान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से पुरुष आकृति की मूर्ति बनाई और उस आकृति का नाम दिया भांड। शिव के क्रोध से बने होने के कारण भांड में राक्षसों के गुण थे। भांडासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों से स्वर्गलोक पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तब इंद्रदेव ने नारद ऋषि से इसका उपाय पूछा और नारद मुनि ने इंद्रदेव को अपने मांस और रक्त से आद्या देवी की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र ने आद्या देवी की आराधना की। आद्या देवी ने माता त्रिपुर सुंदरी का रूप लिया और भांडासुर का अंत करके सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि तब से तांत्रिक सिद्धियों के लिए माँ देवी की साधना शुरू हुई। भगवान शिव की नाभि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी त्रिपुर सुंदरी की सच्चे मन से आराधना करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरियै नमः। इस मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 1 माला, 5 माला, 11 माला मंत्र जप कर सकते हैं। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है माँ चंद्रघंटा। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बल में वृद्धि होती है, भय समाप्त होता है और इनकी पूजा से कोई भी परेशानी हो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। देवी भागवत के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चला था और असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बड़े परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उनके रहने के लिए स्वर्ग में कोई जगह ही नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई।
ये दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर भी दिया, और तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य सभी बड़े बड़े दानव और राक्षसों का संहार भी माँ के हाथों ही हो गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई और उन्हें अभयदान का वरदान दिया। और अब जानते हैं कि माँ की पूजा विधि क्या है। देखिए, पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में या फिर जहाँ पर भी आपने माँ की चौकी लगाई है वहाँ पर आ जाइए। सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। इसके बाद एक शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास आपको बैठना है। फिर जल से शुद्धिकरण कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। जो भी पूजा की सामग्री है, पूजा की सामग्रियों पर जल छिड़क लीजिए। चौकी के आसपास शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए, या फिर आप चाहें तो गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। शुद्धिकरण करने के बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना है। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग थोड़ा सा लगा दीजिए, और फिर इसी प्रकार से कलश देवता का पूजन करना है। अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है चौकी पर, तो उनकी भी पूजा इसी प्रकार से पंचोपचार विधि से की जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप षोडश मातृका भी चौकी पर बनाकर पूजा कर रहे हैं, तो उनकी भी पंचोपचार विधि से आपको पूजा करना है। और अगर आपने ज्वारे बो रखे हैं, तो जवारों पर भी आपको अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित कर देना है। तो बस पंचोपचार विधि से सभी देवी देवताओं को आप धूप दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए। इसके बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा प्रारंभ होगी। तो जैसे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें करनी है, तो सबसे पहले माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। अब अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या फिर फोटो है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा या फोटो या मूर्ति हम अपने घर में स्थापित करते हैं, उन्हीं का स्वरूप सभी देवियाँ हैं, उन्हीं में हम सबका ध्यान करते हैं। अपने हाथ में पुष्प लेकर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की सवारी बाघ है और माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी 10 भुजाएं हैं और इनके सभी हाथों में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह अर्थात बाघ है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो जाती है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। माँ चंद्रघंटा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और ध्यान करते समय माँ के बीज मंत्र का आपको जप करना है। माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके आपके हाथ में जो पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें एक एक करके माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके माँ के पास अर्पित कीजिए। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प और पीले गुलाब का पुष्प, शंख पुष्पी का पुष्प, और सबसे ज्यादा प्रिय है माँ को चमेली का पुष्प। आज के दिन माँ को अगर चमेली के पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरूर अर्पित कीजिए।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर दूध में भी शक्कर और केसर मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो, चाहे केले का फल या फिर कोई भी फल, तो माँ को अवश्य अर्पित कीजिए। आज के दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए, तो देखिए आज माँ का प्रिय रंग है भूरा और सुनहरा। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का ध्यान करके, माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके पूजा कीजिए। और पूजा करते समय माँ चंद्रघंटा के मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार 21 बार जप कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का या फिर कोई नवार्ण मंत्र का जप करते हैं या फिर कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो आपको आरती करना है कपूर और लौंग जलाकर, और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है तो विशेष रूप से घंटी अवश्य बजानी चाहिए। सुबह की पूजा में भी और शाम की पूजा में भी जब आप आरती करते हैं तो घंटी अवश्य बजाइए। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा में जब हम घंटी बजाते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनवांछित कामना को पूर्ण करती हैं। तो सुबह और शाम की पूजा में घंटी वैसे भी प्रतिदिन बजाइए, लेकिन आज तो विशेष रूप से बजाना चाहिए। और अब आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की आरती। ओम जय चंद्रघंटा माता मैया, जय चंद्रघंटा माता, सर्व जगत की स्वामिनी कृपा सदा करना। मैया जय चंद्रघंटा माता, अर्ध चंद्र माथे पर रूप अति सुंदर, मैया रूप अति सुंदर, घर घर तुम्हारी पूजा पूजत सब नारी नर। मैया जय चंद्रघंटा माँ, नवरात्रों में तीसरी माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ, माँ की जय जयकार करो। ओम जय चंद्रघंटा माता। मैया जय चंद्रघंटा माता, 10 भुज धारिणी मैया, असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा नित माहरे। मैया जय चंद्रघंटा माता। खड्ग खपर धारिणी माँ, जग जननी है माँ, मैया जग जननी है माँ, दिव्य करे साधक को करती माँ करुणा। मैया जय चंद्रघंटा माता। कल्याणकारी मैया, सब दुखों का नाश करे, मैया सब दुख नाश करे, मंगल मंगल नित हो, जो माँ की पूजा करे। मैया जय चंद्रघंटा माता। अनुपम रूप है माँ का, धर्म सदा ही बढ़े, मैया धर्म सदा ही बढ़े, कारज सिद्ध करो माँ, द्वार तेरे हैं खड़े। मैया जय चंद्रघंटा माता। श्रद्धा के पुष्प मैया को नित्य ही अर्पित करो, भक्तों नित्य ही अर्पित करो, माँ के ध्यान में रम कर जीवन सफल करो, भक्तों जीवन सफल करो। चंद्रघंटा मैया की आरती नित गाओ, भक्तों आरती नित गाओ, इच्छा पूरी होगी, माँ की शरण जाओ, भक्तों माँ की शरण जाओ। जय चंद्रघंटा माता मैया, जय चंद्रघंटा माँ, सर्व जगत की स्वामिनी कृपा सदा करना। मैया जय चंद्रघंटा माँ।